अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, टॉपिक 2.2 विच इज क्रिस्टलाइजेशन, और आज हम क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जो हमने क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक शुरू किया था उसके हमने स्टेप्स शुरू किए थे। लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट 4 स्टेप्स बताए थे, और उन 4 स्टेप के अंदर जितने भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, जितने भी आपको MCQs थे, जो कि आप किसी भी बोर्ड से लिंक्ड हैं और किसी भी सूबे से आप लिंक है, किसी भी प्रोविजन से आप लिंक हैं, तो आपको वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और वो MCQs मस्ट आने चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो उन वीडियो को आपने उस वीडियो को और उससे प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन के अबाउट उसकी डेफिनेशन प्लस उसका प्रिंसिपल और मैंने आपको उसका पर्पस क्रिस्टलाइजेशन का समझाया था, उस वीडियो को भी तवज्जो से देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो हासिल करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की, तो सिंपल जाएं यूट्यूब पे जाके लिखें 11th क्लास केमिस्ट्री टॉपिक 2.2 क्रिस्टलाइजेशन बाय CBEL। CBEL लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? तो अब लेक्चर को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे फ्रेंड्स का भी फायदा हो। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टूडेंट्स क्या था? 2.2 स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने 4 स्टेप्स को मतलब हमने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा था। वो 4 स्टेप आपके पास क्या थे? पहला था चॉइस ऑफ सोलवेंट, हमने मतलब सोलवेंट को चूज करना है। ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 3 था आपका फिल्ट्रेशन और नंबर 4 था कूलिंग। आज हम पढ़ेंगे नंबर 5 ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। जैसे ही हम ना अपने मिक्सचर को, जो कि हमारा कंपाउंड का होता है, जैसे हम उसको कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, जैसे कि प्रीवियस 2 वीडियो से हम यही कंसीडर कर रहे हैं अपनी एग्जांपल में कि मेरे पास चीनी है, चीनी जो कि मेरे पास सॉलिड की फॉर्म में है। क्रिस्टलाइजेशन का अमल हम करते ही तब है जब हमारे पास किसी सॉलिड के अंदर इंप्योरिटीज आ जाती है। इंप्योरिटीज का क्या मतलब हुआ? ना खालस चीजें हैं, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बेकार ऐसी फजूल चीजें हैं जो हमें जाया करनी पड़ेंगी, खत्म करनी पड़ेंगी, वरना वो हमारा जो कंपाउंड है वो बिल्कुल एक प्योर कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन का अमल करना पड़ेगा। और क्रिस्टलाइजेशन का जो हमने अमल किया था उसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक सोलवेंट को चूज किया। जैसे मैंने चूज किया था वाटर को, वाटर के अंदर मैंने चीनी को ऐड अप किया। ऐड अप करने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन की उसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका बनाया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप जैसे ही अपने बीकर के अंदर थोड़ा सा सोलवेंट लेते हैं, पानी और सल्यूट लेते हैं चीनी, और उसको मिक्स करते जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर, और टेम्परेचर के ऊपर मिक्स करने के बाद जब वो मिक्स ना हो रहा हो, वो कंडीशन आ जाए कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आपका सल्यूट जो वो मिक्सअप नहीं हो रहा, तो दोबारा से सल्यूट को ऐड करो और फिर दोबारा से उसको होल्ड करो या उसको स्पीड अप करो उसके टेम्परेचर को। और जब आपका टेम्परेचर फुल, मतलब आपके जितने बर्नर का टेम्परेचर है, जब आपने फुल हाई टेम्परेचर कर दिया और उस हाई टेम्परेचर के अंदर आपका जो सोल्यूशन क्रिएट होगा, उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हमने उस सोल्यूशन को क्या किया? फिल्टर किया। फिल्टर हमने किया थ्रू, हमने गूज क्रूसिबल लिया था। वैसे आप फिल्ट्रेशन को आप फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, आप फिल्ट्रेशन को गूज क्रूसिबल और सेंटर्ड ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो गूज क्रूसिबल में हमने जब फिल्ट्रेशन की ना, तो हमने उसके अंदर क्या देखा? हमने ये देखा कि जैसे ही हम गूज क्रूसिबल में फिल्टर पेपर हमारा लगा होता है, तो हम फर्नर के अंदर जब उसको गरम गरम सोल्यूशन को अंदर फिल्टर करेंगे, हमने गरम गरम को फिल्टर करना है। अगर हम ठंडे को फिल्टर करेंगे तो हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा कंसेप्ट क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो पहले से क्रिस्टल बन जाएंगे। तो हमें पहले से नहीं बनाना, हमने उसको जरा साफ करके, हमें प्योर चीज चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि उसको फनल के अंदर जो हमारे पास मौजूद है फिल्टर पेपर, उसके अंदर से गुजारा। जैसे फिल्टर पेपर के अंदर से गुजारेंगे, आपका जो सोल्यूशन है वो बिकर में आ जाएगा, और जो आपकी इंप्योरिटीज हैं, नखालस चीजें हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ठहर जाएंगी, उनको अलहदा कर लेंगे। और आपकी जो फनल है वो हॉट फनल होनी चाहिए। ये हॉट फनल क्या होता है? प्रीवियस
वीडियो पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने फिर उसके बाद हमने कूलिंग करनी है, ठीक है ना। अब कूलिंग के 3 मेथड होते हैं, आप स्टूडेंट्स को पता है, एक फास्ट कूलिंग होती है, एक आपकी मॉडरेट कूलिंग होती है और एक आपकी स्लो कूलिंग होती है, ठीक है ना। तो आपने इन तीनों कूलिंग की मदद से आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे और आपने कूलिंग किस मदद से करनी है, किस तरीके को अडॉप्ट करना है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आपके पास मॉडरेट मेथड है, मॉडरेट कूलिंग आपने करनी है, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जी, ले जी हम चलते हैं ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, जैसे हम कूलिंग कर लेते हैं ना, तो कूलिंग कर रही, ठंडा कर लिया हमने, मॉडरेट फर्ज करें हमने मॉडरेट रेट पे हमने ठंडा कर लिया अपने मिक्सचर को, अपने वो चीनी और जो हमारा पानी का मिक्सचर था उसमें हमने चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं उनको ठंडा कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे ठंडा करेंगे तो हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे ना, ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल होना। अब हमें क्या होगा, कूलिंग के बाद क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये इतना सही है, ये आपका जो है स्टेप, ये इतना सही है। अब इसके बाद आगे क्या है, ड्राइंग ऑफ, आपके पास है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। ये ड्राइंग में डब्ल्यू लिखा गया, आपने इसको थोड़ा सा, ये आपसे एक्सक्यूज है, इसको डब्ल्यू को हटा दीजिएगा, आप ये DRY लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। अब देखो, क्रिस्टल्स को जब आपने ड्राइंग करना है, क्रिस्टल्स को ड्राइंग करने का क्या मतलब है, इस स्टेप को बड़े अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और पेपर में ये भी बहुत MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स का ये मतलब है ना, जब आपको क्रिस्टल्स हासिल हो गए ना, अब आपको जो क्रिस्टल्स हासिल हुए हैं उसको ड्राई करें। ड्राई का मतलब ये होता है खुश्क करें। अब आप ये सोचोगे ये क्या बात हुई, पहले हमने ठंडा किया तो खुश्क हो गया। भाई, ठंडा करना और खुश्क करने में फर्क है। एक बात देखो, फर्ज करो ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड का मार्कर है, ये ठंडा तो हो गया, क्या इसके अंदर अंदरूनी जो हिस्सा है इसका, क्या वो खुश्क हो गया? क्या पता इसके अंदर हल्का हल्का सा मॉइस्चर हो, नमी हो। तो आपके जो क्रिस्टल्स, जो हमारे जो क्रिस्टल्स बने हैं ना, किस में, जो हमारे चीनी के क्रिस्टल्स बने हैं, वो हमारे अगर क्रिस्टल्स हल्के हल्के से उनमें मॉइस्ट है, हल्का सा मॉइस्चर है या हल्की हल्की सी नमी है, ऐसे उसको समझो। अगर हल्की हल्की सी उसके अंदर नमी है ना, हमने उसको ड्राई करना है। अगर नमी ना भी हो ना, आपने उसको ड्राई लाजमी करना है, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें महसूस नहीं होता लेकिन अंदर नमी होती है, ठीक है ना। अब हमने ना ड्राई करना है, ये है ड्राई करने का मतलब, ठीक है। ड्राई हम क्यों कर रहे हैं अपने क्रिस्टल्स को, क्योंकि हमारे क्रिस्टल्स के अंदर जो नमी है वो खत्म हो जाए। अगर फर्ज करो आप कहते हो सर हमारे क्रिस्टल में नमी नहीं है, आपने फिर भी ड्राई करना है। अब मैं बताऊं क्यों ड्राई करना है, इस वजह से, फर्ज करो जो आपके चीनी के जो क्रिस्टल्स बने हैं ना आपके, फर्ज करो उसके अंदर आपका सल्यूट हल्का हल्का सा मौजूद है, सॉरी सोलवेंट आपका हल्का हल्का सा मौजूद है, मतलब हल्का हल्का सा वाटर मौजूद है, तो आपने उस सोलवेंट को भी खत्म करना है। सोलवेंट तब खत्म होगा, अब सोलवेंट हमारा क्या था, वाटर। तो वाटर अगर हल्का हल्का सा हमारे क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद है तो हमने उसको ड्राई करना है, खुश्क करना है, वाटर को सेपरेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि फिल्ट्रेशन की मदद से फर्ज करो हमारा सारा वाटर नहीं निकला, हल्का हल्का सा वाटर रह गया जो कि हमें हाथ लगाने से, टच करने से हमें महसूस हो रहा है, हमें वैसे आम आंख से नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करेंगे, उसकी मदद, उसको किस मदद से दूर करेंगे, उसको हम ये ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स की मदद से। अब देखो, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, अब हमने क्रिस्टल्स, चीनी के क्रिस्टल्स के अंदर क्या करनी है, हमने उसके अंदर नमी को खत्म करना है, या हमने उसके अंदर कोई ना कोई थोड़ा सा सोलवेंट हमारा मौजूद रह गया, उसके अंदर रह गया, हमने उसको खत्म करना है। 3 मेथड है उसको खत्म करने से। अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो कहता है राइट डाउन द मेथड्स ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को ड्राइंग करने के लिए मेथड्स बताएं। अब वो 3 मेथड्स हैं, ये लें आ जाइए अब अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। नंबर 1 आपका मेथड क्या है, ड्राइंग थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जरिए से हम ड्रा कर सकते हैं, उसके अंदर ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल्स को। नंबर 2, ड्राइंग थ्रू ड्राइंग थ्रू ड्रॉ ओवन। आप ओवन के अंदर उसको रख के उसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, अब या बाय वैक्यूम डेसिएटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये 3 मेथड हैं जिसकी मदद से आप स्टूडेंट्स अब ये 3 मेथड हैं जिसकी मदद से आप ड्राई कर सकते हैं, अपने क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब नंबर 1 की बात करते हैं, थ्रू फिल्टर पेपर। अगर मेरे पास क्रिस्टल्स हैं चीनी के, लेनी समझे, चीनी के मेरे पास क्रिस्टल्स हैं। अब देखें जी, अब यहां पे आपने आ जाना क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से। अब ये मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर चीनी है, चीनी के मेरे पास क्रिस्टल मौजूद है, मैंने सारा काम कर लिया, फिल्टर भी कर लिया, कूलिंग भी कर ली, ऑब्टेन भी कर लिया, क्रिस्टल मेरे पास बन के आ गए। अब ये क्रिस्टल्स मेरे पास क्या है, इनको मैंने खुश्क करना है, इनके अंदर मॉइस्चर है या नमी है, ठीक है ना। तो मैंने इनको ड्राई करना है, तो मैं कैसे करूंगा, थ्रू फिल्टर पेपर। अब देखो, फिर मैंने फनल ली,
फिल्टर पेपर अंदर अटैच किया, मैंने फिल्टर पेपर के अंदर अपने क्रिस्टल्स फेंके, अब क्रिस्टल्स को डालना है अंदर, क्रिस्टल फेंके और जो ड्राई करना मैंने शुरू करी उसको प्रेस करूंगा। अब वो प्रेस कैसे करूंगा, प्रेस करूंगा, आपको पता है फिल्टर पेपर के अंदर उसकी वो होते हैं फोल्ड्स होते हैं, उसकी तहें होती हैं फिल्टर पेपर की, ठीक है ना, दो तीन 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 तहें थी। अब वो उन तहों को मैं ऐसे प्रेस करता जाऊंगा, मेरे मेरे जो है क्रिस्टल्स वो ड्राई होते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे एक बात सुनो, जब हम फिल्टर पेपर के थ्रू अपने क्रिस्टल्स को ड्राई करने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्रिस्टल्स ज्यादातर पाउडर में तब्दील हो जाते हैं, मतलब टूटना शुरू हो जाते हैं हमारे क्रिस्टल्स, क्योंकि जो हमारे पास फिल्टर पेपर है वो उनको तोड़ता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो उनको क्या करता है, तोड़ता है। अब यही हमारा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है, क्या वो कहता है why do we do no why do we not why do we not crystallize we why do we not use filter paper while dry the क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है उसका कि हम क्यों नहीं, हम अपने क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए क्यों नहीं फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते, वजह क्या है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के डिसएडवांटेजेस लिखो बाय इन आ ड्राइंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को ड्रा करने के लिए ना, हम ड्राई करने के लिए उसके डिसएडवांटेज क्या है फिल्टर पेपर के, डिसएडवांटेज को याद रखना लिमिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, डिसएडवांटेज को अब क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस। अब देखो क्यों नहीं हम आप देखो ना, हम क्यों नहीं फिल्टर पेपर को यूज करते। नंबर वन देखे, नंबर वन ये है कि ये कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है क्रिस्टल्स इनटू पाउडर, वो क्रिस्टल्स को पाउडर में चेंज कर देता है। अब दूसरा देखना, क्रिस्टल्स को बार बार प्रेस करने से ना वो पाउडर में तब्दील हो जाते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करता है, जो हमारे पास फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो फाइबर कहते हैं, मैं आपको ऐसा बताता हूँ, देखो फिल्टर पेपर भी किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है ना, तो वो जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, जब उसको बार बार प्रेस करते हैं तो वो हल्का सा ना फट जाता है, वो फिल्टर पेपर फटने की कोशिश करता है, और उसके अगर वो ना भी फटे ना तो वो इतना बारीक से बारीक तर हो जाता है कि उसके जो मटेरियल है ना वो हमारे जो क्रिस्टल है उनके अंदर एडअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो हमारे पास जो क्रिस्टल्स है ना, हमारे जो क्रिस्टल है उनके अंदर दोबारा इंप्योरिटीज आने के चांसेस बड़े होते हैं। तो इस वजह से ये कहता है कि जो हमारे फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं वो उनकी एडिंग होना शुरू हो जाती है, किस में, इन क्रिस्टल्स में, और जिसकी वजह से उनके अंदर क्या आ जाती हैं, इंप्योरिटीज आ जाती हैं। इस वजह से हम फिल्टर पेपर को जब ड्राई हम करना चाह रहे हैं अपने क्रिस्टल्स को, तो हम फिल्टर पेपर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम फिल्टर पेपर को नहीं यूज कर सकते तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ड्राइंग बाय, कैसे, ओवन की मदद से, ड्राइंग ओवन की मदद से। अब ये ड्राइंग ओवन क्या है, देखो ड्राइंग ओवन आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप अपने जो आपके पास मिक्सर है ना, अब हमारा मिक्सर क्या है, हमारा मिक्सर ये देखो, हमने चीनी के क्रिस्टल्स बनाए हुए हैं। अब हम फिल्टर पेपर के थ्रू चीनी के क्रिस्टल्स को खुश्क नहीं कर सकते, ड्राई नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे, अब हम ओवन में रखते हैं, ओवन में रखेंगे 100 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, याद रखना 100 डिग्री पर इसको ओवन में हमने खुश्क करना है, ठीक है। अब 100 डिग्री पर जब रखेंगे ना तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फर्ज करें अगर 100 डिग्री से हम अबव कर दें, तो वो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, वो कहता है क्यों नहीं, मतलब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवन, ओवन के, ड्राइंग ओवन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड लिमिटेशन। अब ये ना जो आपका ड्राइंग ओवन है ना, ये भी आपका ना, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। जब हम क्रिस्टल्स को ड्राई करना चाहते हैं ना, तो ये भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस और नुकसान हमारे लिए लेके आता है। वो क्यों लेके आता है, अच्छा चीनी फर्ज करो 100 चीनी को मैंने खुश्क करना है, 100 सेंटीग्रेड पे वो खुश्क हो जाएगी। अगर फर्ज करो मेरे पास चीनी के अलावा कोई और कंपाउंड है, आपको पता है ना हम कंपाउंड की ही करते हैं फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन, अगर फर्ज करो मेरे पास NaCl है या कुछ भी और है, तो मैं अगर उसको करना चाह रहा हूँ ड्राई थ्रू ओवन, तो ओवन की मदद से ड्राई करना चाह रहा हूँ, अब वो 100 सेंटीग्रेड नहीं, 100 सेंटीग्रेड पे वो है ही अनस्टेबल, वो 100 सेंटीग्रेड तक जा ही नहीं सकता, 100 सेंटीग्रेड पे वो अनस्टेबल है, तो इसका मतलब मैं ओवन की मदद से भी नहीं कर सकता। तो यही हमारा आंसर क्या, वो कहता है अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि
100 सेंटीग्रेड पर अनस्टेबल है तो ऐसे कंपाउंड को आप ओवन में भी खुश्क नहीं कर सकते, ओवन में भी ड्रा नहीं कर सकते। और यही हमारे पास ये स्टूडेंट आंस है। ठीक है, आपने इसी आंस को लिखना है, ये आपके पास एक ही लिमिटेशन है। अब देखो, अब अगर हम ओवन में भी नहीं इसको खुश्क कर सकते तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड मेथड हमारा यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास वैक्यूम डेसिकेटर। अब देखो, अब क्या करोगे, ये कौन सा आला है? अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा आला है, पहले सुनो, ये एक ऐसा आला है जो क्या करता है, जो कि सबसे बेस्ट है, इन दोनों में से सबसे बेस्ट है, फिल्टर पेपर से भी और ओवन से भी। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है स्टूडेंट, जब इसके अंदर ना, जब इसके अंदर हम चीनी के क्रिस्टल्स डालेंगे ना, तो इसके अंदर होते हैं केमिकल। अब ये केमिकल कौन से लगे होते हैं? या तो आपका होता है P2O5, ठीक है, या आपके पास होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, या आपके पास होता है सिलिका जेल, या आपके पास होता है कैल्शियम क्लोराइड। इन केमिकल में से कोई सा भी केमिकल यूज कर सकते हैं हम। अब इस वैक्यूम में हम क्या करेंगे, हम इन केमिकल में से कोई एक केमिकल अंदर डालेंगे और अपने चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं इनको अंदर रखेंगे। जैसे ही हम अंदर रखेंगे तो ना ही हमारे चीनी के क्रिस्टल्स पाउडर में कन्वर्ट होंगे, ना ही हमारे चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो उनके अंदर कोई इंप्योरिटी आएगी, और ना ही हमारे चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो, अगर कोई हमारे पास चीनी के अलावा कोई और कंपाउंड है, किसी और कंपाउंड के क्रिस्टल्स हैं, तो वो 100 सेंटीग्रेड से अगर अबव है तो उनकी स्टेबिलिटी मुमकिन है। ठीक है ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम वैक्यूम को यूज करेंगे। अब देखो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सूटेबल मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स। तो आपने क्या लिखना है, एंड वाई, मतलब ये एंड वाई का मतलब है कि और बताओ क्यों है, उसका नेम बताओ, उस मेथड का नेम बताओ, और बताओ वो क्यों है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको वो ऐसे भी कह सकता है कि वाई वैक्यूम डेसिकेटर आर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सूटेबल फॉर ड्राइंग दी क्रिस्टल्स, ऐसे भी वो कह सकता है। तो आपने यही आंसर लिखना है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि जो आपके पास वैक्यूम डेसिकेटर है, वैक्यूम डेसिकेटर इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स बिकॉज इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू पाउडर, वो पाउडर में भी कन्वर्ट नहीं होता, एंड कैन बी स्टेबल एट द 100 सेंटीग्रेड एंड कैन हैज अ स्टेबिलिटी अबव द 100 सेंटीग्रेड, और इसकी जो स्टेबिलिटी है 100 सेंटीग्रेड से अबव है। और उसकी वजह क्या है, बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग केमिकल, क्योंकि इसके अंदर फॉलोइंग केमिकल्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी मुमकिन है, इस वजह से ये पाउडर में कन्वर्ट नहीं होता, इस वजह से इसके अंदर इंप्योरिटीज भी नहीं आती। अब वो फॉलोइंग कौन कौन से हैं, नंबर वन आपके पास है सिलिका जेल, फिर आपके पास आता है P2O5, फिर आपके पास आता है कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फिर आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास आ सकता है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या बन जाता है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो किसी भी क्रिस्टल्स को। हमने तो चीनी की बनाए, आप किसी भी कंपाउंड के क्रिस्टल्स को इन मेथड की मदद से ड्राई कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट है डिक्लोराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये डिक्लोराइजेशन का क्या मतलब होता है, रंग आ जाना। फर्ज करो ना, मैं व्हाइट कलर की चीनी चाहता हूं, अब उस चीनी में कोई हल्का हल्का सा येलो कलर का रंग आ रहा है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या बन गया, ये कलर क्यों आ रहा है? अब कलर आ रहा है ना, तो कलर आ रहा है, आपने कलर को रिमूव कैसे करना, और यही हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाउ वी डिक्लोराइज द क्रिस्टल्स। हम किसी भी, जो हमारे पास क्रिस्टल्स आए हैं किसी भी कंपाउंड के, हम उनके अंदर रंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब रंग को रिमूव करना ना, तो याद रखना सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जिस कंपाउंड के क्रिस्टल्स आए हैं ना, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स आए हैं, उसको अपने सोलवेंट में ऐड करो। हमारे पास सोलवेंट क्या था, वाटर था ना, हम उसको दोबारा वाटर में ऐड करेंगे, बेकर में डालेंगे, दोबारा गर्म करेंगे। अब दोबारा गर्म करेंगे ना, तो याद रखना इसके अंदर आप एक ही चीज डालोगे रंग खत्म करने के लिए, क्या, वो आपके पास है एनिमल चारकोल। इसको आप अंदर डालोगे, क्या, एनिमल चारकोल। इसको आप हल्की सी मुकदार में अंदर डालोगे, अंदर डालने के बाद इसको दोबारा से करोगे गर्म। अब गर्म करने के बाद आप इसको
करोगे ड्राई। अब इसको मतलब वही दोबारा से तरीका, फिल्ट्रेशन, कूलिंग करोगे, फिर ड्राई करोगे, ठीक है, मतलब वही जो पीछे वाले स्टेप है वो दोबारा से आप अप्लाई करोगे, क्योंकि रंग आ गया अंदर। तो आपने अंदर एक चीज ऐड की एनिमल चारकोल ऐड किया और दोबारा से हीटअप किया, हीटअप करने के बाद उसको कोल्ड किया, फिल्ट्रेशन की, कोल्ड किया, फिर उसके बाद उसको ड्राई किया, ये वाला अमल किया, और एंड पे आप क्या करोगे, आपके पास एक प्योर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और यही सारी चीजें मैंने ये आंस की सूरत में आपको यहाँ पे लिख दी हैं। वो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, हाउ वी डू डिकलोराइज द क्रिस्टल, हम किस तरह किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसका रंग जो है रिमूव कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेबल ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये बन गए, 4 क्वेश्चन ये बन गए, 3 क्वेश्चन आपके पास ये, एक क्वेश्चन ये बन गया आपके पास, और ये एज अ एमसीक्यूज भी इसके अंदर से आ सकता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था क्रिस्टलाइजेशन का। हाँ, इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, वो है फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अगर इन दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो इससे आने वाले सब्लिमेशन वगैरह जितने भी आपके टॉपिक हैं, वो आप उसमें कभी भी मतलब इतनी आपको मुश्किल नहीं आएगी। और जाते वक्त मैं दोबारा से आपको कह देता हूँ, चीजों को रट्टा मत लगाया करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, जितना आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, चीजें आपको भूलती जाएंगी। हाँ, देखो, आप कॉलेज में जाते हो या आप अकेडमी में जाते हो, वहां पे आपको आधा घंटा 15 मिनट वो बोलते हैं, फिर घर में आते हो आपको पता नहीं चलता। तो आप आराम से क्या करो, हमारी वीडियोस को पकड़ो, डाउनलोड करो और इन वीडियोस को पास में रखो और सुनते जाओ। साथ में बुक होगी, साथ में आप चीजों को सुनते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा, हाँ कंसेप्ट मिलता जा रहा है, मुझे मिलता जा रहा है, या मुझे मिलता जा रहा है कंसेप्ट। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और याद रखना, जब आप पढ़ रहे हो तो आपने कभी भी ये नहीं अपने माइंड में सोचना कि ये क्या हुआ, मतलब माइंड को कहीं पीछे और दूसरी चैप्टर की तरफ नहीं जाने देना। माइंड को उसी टॉपिक के ऊपर रखना है और ज़हन में ये सोचना है कि ठीक है, पहली दफा में नहीं हुआ, मैं दूसरी दफा करता हूँ, तीसरी दफा करता हूँ, चौथी दफा करता हूँ, होगा वो आपसे। आई होप सो आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको तमाम आपके कंसेप्ट, आपके कंसेप्चुअल चीजें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको उनके सॉल्यूशंस, और प्लस आपको पेपर के नजदीक आपको गेस वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।